भारत की एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकियों के बड़े ठिकानों को तबाह किया गया है, जैसा भी राकेश जी जानकारी दे रहे थे। आतंकियों के बड़े ठिकाने, जिसमें जैश, हिजबुल और लश्कर के ठिकाने, आतंकी ठिकाने थे, उनको तबाह कर दिया गया है। और इस अटैक में इन आतंकी गुटों के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। टॉप कमांडर्स का मतलब आप ये समझिए कि जो आतंकी पौध को तैयार करते हैं, जो जबरदस्ती वहां पर बच्चों को लाया जाता है, उनको आतंकी बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने वाले जो आतंक के टॉप कमांडर्स हैं, वो भी इस अटैक में मारे गए हैं। जैश, हिजबुल और लश्कर, ये तीन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बड़े आतंकी संगठन हैं जो बड़े पैमाने पर आतंकियों को तैयार करते हैं। पहले माइंड वॉश किया जाता है और उसके बाद फिर आतंकी ट्रेनिंग इन्हीं एरियाज में दी जाती है, इन्हीं इलाकों में दी जाती है जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है। तो जैश, लश्कर और हिजबुल के कई आतंकी इसमें मारे गए हैं और आतंकियों के टॉप कमांडर्स भी भारत के इस अटैक में मारे गए हैं। तो ये बड़ा झटका आतंकवाद के लिए है, ये बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंक को सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई पूरी फंडिंग करती है इन आतंकियों को। पाकिस्तान की आईएसआई मुनीर के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत की एयर स्ट्राइक। और आप ये समझ लीजिए कि अभी ये बस होने वाला नहीं है, अभी आतंक के और ऐसे निशाने, ऐसे अड्डे हैं जिनको अभी और तबाह किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भारत की इस एयर स्ट्राइक से। अभी तक 80 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और खास बात यह है कि जहां से आतंकियों को तैयार किया जा रहा था, उन लॉन्च पैड्स को भारत ने तबाह कर दिया है। लश्कर, जैश और हिजबुल, अभी तक की जानकारी में लश्कर, जैश और हिजबुल, इन तीनों के जो टॉप कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। इन तीनों के जो बड़े अड्डे थे, बड़े ठिकाने थे, उनको ध्वस्त कर दिया है। और खास बात यह है कि इनमें आतंकी तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी इन ठिकानों पर हमेशा मौजूद रहता है। तो उस गोला बारूद को भी भारत की स्ट्राइक में नष्ट कर दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत है, वहां भगदड़ का माहौल है और आतंकियों को भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला है। 15 दिनों के बाद ये स्ट्राइक हुई है। वक्त जरूर लगा। उरी में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उरी के 10 दिन बाद हुई थी। फिर पुलवामा के 12 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक भारत ने की थी। और पहलगाम के बाद 15 दिनों के बाद ये एयर स्ट्राइक की गई है। और इस एयर स्ट्राइक में 80 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं और राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी साथ में बने हुए हैं। मैं तेजावत साहब के पास चल रहा हूं। तेजावत साहब, अभी हम बात ही कर रहे थे भारत के एक्शन को लेकर, पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे इसको लेकर, तो ये बड़ा एक्शन लिया है भारत ने और आतंकियों के बड़े ठिकानों को, लश्कर, जैश और हिजबुल के बड़े टॉप कमांडर्स मारे गए हैं भारत की इस एयर स्ट्राइक में। बिल्कुल सही कहा। जो खबर भारत ने कुल 9 जगहों पर स्ट्राइक की, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि भारत ने 3 जगहों पे स्ट्राइक किया और ये मिसाइल से किया गया है। तो दोनों तरफ पूरा सारे लोग सजग हो गए हैं और जो वॉर कैबिनेट है वो दोनों ही एक्टिव है। और दोनों ही तरफ से जो ऑफिस, जो कहना चाहिए कि जो सरकारी बयानात है वो आ चुके हैं। तो पूरा एकदम दुनिया देख रहा है कि भारत अब आतंकवाद को और टॉलरेट करने की नहीं है, जवाब देना होगा। मोदी साहब ने पहले ही बोला था कि केवल आतंक जो वहां आए हैं उनको ही नहीं, उनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उनको भी जवाब देना होगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान क्या वापस पुरानी तरह दोबारा से वह करने की हिम्मत करेगा। पर मिसाइल से अटैक करने का मतलब है कि एक पूरी तरीके से लंबी लड़ाई में जाना। भारत ने अपना संदेश साफ दे दिया है कि हम पूरी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने वापस मिसाइल के बदले में अगर मिसाइल का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि उसको एक बड़े युद्ध में टलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं कि क्या होगा। पर उसके लिए पाकिस्तान के लिए इसके जो नतीजे होंगे वो बेहद खतरनाक होंगे। अगर वह किसी लंबी स्ट्राइक में, किसी लंबी लड़ाई में जाता है तो आर्थिक रूप से वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा। और ऐसे में उसके जो नतीजे आएंगे, या तो वो पूरी तरीके से चीन की गोद में जाके बैठ जाएगा, उसकी सारी पॉलिटिकल से लेकर इकोनॉमिक जो फ्रीडम है वह चीन जैसे एक राष्ट्र के हाथ में चली जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। पर अगर ऐसा नहीं होता है
और यह बहुत ही सीमित होता है। और अगर पाकिस्तान अब भी यह समझ जाता है कि उसको आतंकी अड्डे बंद कर देने चाहिए और बेसुम जो इस बात की बेकसूर उम्मीद जो तो हम लोग हैं, बिल्कुल नहीं उनकी कर जानें सकते लेना बंद तेजावत कर साहब। इस बात की उम्मीद मुझे तो है नहीं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान कभी भी सुधर जाएगा। इस बात की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, उसमें भी कई ठिकानों को तबाह किया था इससे पहले जब पीओके में एयर स्ट्राइक की थी, और अब जो एयर स्ट्राइक की है उसमें 9 बड़े आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा ये तो माना नहीं जा सकता। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि एयर स्ट्राइक से इस वक्त पाकिस्तान में डर है, दहशत है, हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। और अब पाकिस्तान ने अब अमेरिका से गुहार लगाई है। तो पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास पहुंच गया है और अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान शहबाज शरीफ गए थे अमेरिका के पास कि भारत से हमको बचा लो, भारत से हमारा तनाव कम कराओ। लेकिन ये स्पष्ट है कि आतंक के मामले को लेकर भारत पूरी तरह से अमेरिका जो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन अब पाकिस्तान एक और तो आग दिखा रहा है, दूसरी तरफ उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी है कि कौन हमको भारत से बचा सकता है। तो अमेरिका के पास गुहार लगाई है पाकिस्तान की तरफ से। अभी यूएनएससी में भी गया था पाकिस्तान और यूएनएससी में उल्टा लताड़ पड़ गई थी पाकिस्तान को। रशिया के पास भी गए थे शहबाज शरीफ, आप समझ लीजिए ब्रिटेन के पास भी गए थे। तो हर जगह पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी क्योंकि डर था पाकिस्तान को कि ऐसा कुछ होगा, एयर स्ट्राइक होगी या कोई ना कोई स्ट्राइक भारत की तरफ से होगी। तो पाकिस्तान पहले से ही अलग अलग जगह पर जाकर गुहार लगा रहा था कि हमको भारत के क्रोध से बचा लो। अब इस अटैक के बाद फिर से वही प्रैक्टिस पाकिस्तान की शुरू हो गई है। अब अमेरिका के पास गया, अमेरिका से गुहार लगाई। हालांकि अब से कुछ देर पहले जब अटैक हुआ रात 12 बजे के बाद, तो अमेरिका की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है और अमेरिका ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि ये होगा, इस बात की आशंका थी। ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति से की तरफ से रिएक्शन आ गया है। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से दौड़ा है अमेरिका के पास कि भारत से बचा लो। मेजर मोहम्मद अली शाह एक तरफ तो आंखें दिखा रहे थे, अभी ख्वाजा आसिफ थोड़ी देर पहले, हमारे पास परमाणु है। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि युद्ध हम पर थोपा गया है, युद्ध की बात वो कर रहे हैं और उल्टा दूसरी तरफ जाकर हाथ पैर जोड़ रहे हैं। मेजर शाह अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। आपको आवाज मिल रही है मेरी मेजर शाह? तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप खुद को। मेजर शाह अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। मुझे लगता है शायद आवाज में कुछ इशू है। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी के पास चल रहा हूं। तेजावत साहब, अब यही होगा, आंख दिखा रहे थे लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि दम नहीं है उसके अंदर। अगर वो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व होगा तो फिर मुंह की उसको खानी पड़ेगी, इसीलिए अब अमेरिका के पास गया दौड़ा दौड़ा। बिल्कुल सही बात है। भारत का संदेश साफ है और भारत की नीति में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह भी साफ है कि अब आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, खासकर सीमा पार आतंकवाद को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ऐसे में भारत ने, जो कि पूरी दुनिया ये अनुमान लगा रही थी कि हो सकता है कि एयर स्ट्राइक करे पुरानी तरह से और सीमित युद्ध की वह कोशिश करे, और भारत ने मिसाइल अटैक से यह साफ कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि हमें लड़ना है पूरी तरीके से तो आ जाइए। भारत को किसी भी चीज का कोई भय नहीं है, यहां तक कि परमाणु बम को भी कोई भय नहीं है। तो यहाँ संदेश साफ है। एक तरीके से पाकिस्तान को जो संदेश दिया गया है वह एकदम साफ है, पर भारत फिर भी अभी भी ये चाह रहा है। एक मिनट, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 80 आतंकी मारे गए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी। हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है, मतलब खत्म, नेस्त नाबूद, जमींदोज कर दिया भारत की मिसाइलों ने लश्कर के आतंकी ठिकानों को। कुल 9 आतंकी ठिकाने हैं जिन पर अटैक किया गया, पूरा टारगेट लॉक करके ये अटैक किया गया और 9 के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। भारत के हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। वो मदरसा जहां पर हाफिज सईद आतंकी ट्रेनिंग देता था वो खत्म हो गया है। इसके अलावा हिजबुल और जैश के भी आतंकी ठिकाने हैं जो पूरी तरह से तबाह हुए हैं और कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। जो 80 आतंकी मारे गए हैं उन 80 आतंकियों में लश्कर, जैश और हिजबुल के कई टॉप कमांडर्स थे जो बहुत बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे थे। लेकिन अब
उनको सबसे बड़ी सजा दी गई है, उन्हें मौत की नींद सुला दिया भारत की इन मिसाइलों ने। और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक ये भारत की तरफ से की गई है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। और एक बार फिर से पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत ने एक्सपोज किया है और बड़ी स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने 80 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। अरविंद सिंह जी। बिल्कुल सही बात है। और यह एक तरीके से पूरी तरीके से पाकिस्तान को यह संदेश है। अब बात यह समझने की है कि जब वहां पर अमेरिका में जब ओसामा बिन लादेन की तरफ से हमला हुआ था, तो आप पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिसी सिर्फ देखेंगे। एक उन्होंने रातों रात वहां के पॉलिसी मेकर्स ने यह तय किया है कि अमेरिका से किसी भी तरीके की दुश्मनी अभी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, जो अभी थोड़े दिन पहले उनकी पार्लियामेंट में वहां के जो पार्लियामेंटेरियन जो बयान दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान एक लंबी साझा विरासत जो है वह शेयर करते हैं, और वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। ये वो सिंधु घाटी सभ्यता जिसका उन्होंने कभी अपनी स्कूली किताबों में जिक्र नहीं किया, वहां पार्लियामेंट में उसका जिक्र कर रहे थे। तो अब उन्हें समझना चाहिए कि अगर ये वाकई ये मानते हैं, अगर वह इन सब चीजों को लेकर गंभीर है, तो उन्हें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। और वो प्रो एलिट नीतियां नहीं होनी चाहिए, वहां के केवल अमीर लोगों के लिए, वहां के हुक्मरानों के लिए वह नीतियां नहीं होनी चाहिए कि युद्ध के समय में वो तो जाकर बाहर बैठे, उनके सारे परिवार के लोग सुरक्षित जगहों पर हैं और देश की आम जनता यह सब कुछ भुगते हैं। तो यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसा कि मुझे लगता है कि जब ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर्स पे और बाकी जगहों पे जब अटैक करवाया था अमेरिका पे, और अमेरिका में धमकी दी थी, अगर पाकिस्तान वही समझदारी अब दिखाता है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला भविष्य दक्षिण एशिया के लिए एक सुनहरा भविष्य हो सकता है। रोहित साहब। मेजर शाह, ये भारत का एक्शन ये भी अब बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ठीक है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। एक और बड़ी खबर, आकाश मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान का ये फाइटर प्लेन है जिसको नेस्त नाबूद कर दिया है। JF-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। आकाश मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को गिरा दिया है। तो पाकिस्तान का और नुकसान भारत की तरफ से, इसको समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि अगर वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो फिर वही अंजाम होगा अब इस रिटेलिएशन का जो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों का हुआ है। आकाश मिसाइल से JF-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। यानी कि इसको समझिए कि पाकिस्तान रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रिटेलिएशन का जवाब उसको वैसे ही मिलेगा जैसे आतंक के इन अड्डों को तबाह करके भारत ने दिया है। जैसे आतंक के अड्डे नेस्तनाबूद हुए हैं, पाकिस्तान के हर रिटेलिएशन को, हर भारत की तरफ उठते हुए कदम को वहीं रोक दिया जाएगा, वहीं काट दिया जाएगा। ये भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान अगर डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो 4 दिन से ज्यादा का खाद्य पानी उसके पास है नहीं, फिर घुटनों पे आ जाएगा। अभी भी है वैसे। बिल्कुल, आपने रोहित भाई आपने बिल्कुल सही कहा। ऑलरेडी अभी भी है वैसे वो घुटनों पे, और वो रेंगता हुआ आएगा बिल्कुल। और देखिए, अगर उनमें हल्की सी भी अकल होती और अपने अपने नागरिकों को वो असली में वो बचाना चाहते, उनके पास चारा क्या है? रिटेलिएट करेंगे? ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही दमखम है, ना ही उनके पास ताकत है रिटेलिएट करने की। गीदड़ भपकी, हाँ बड़ी बड़ी बातें करा लो भैया, गीदड़ भपकी करेंगे, देंगे हम, परमाणु बम है उनके पास, वो करेंगे। हमने F-16 के जहाज को उनको मार गिराया है, जो घुसने की कोशिश करा था हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सरजमीन पे, हमने उनको अपने मिसाइल से मार गिराया है। तो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, उनका मोराल अभी डाउन है। वो बस कान पकड़े, घुटनों के बल जाएं, नाक रगड़े, माफी मांगे, तब हम सोचेंगे भाई हाँ भाई माफ करना है, क्या करना है कि नहीं करना है, तब हम वो भी हम सोचेंगे। जरूरी नहीं है कि हम माफ भी कर दें या बड़ा दिल है हमारा हम हिंदुस्तानियों का, हम सोचेंगे। वो अपनी सुधर तो जाए, वो सुधरेंगे नहीं वो फिर भी।
अरे बेवकूफ लोग, बददिमाग लोग, अरे तुम देख रहे हो इतना खौफनाक हमला हुआ है तुम्हारे पे, तुम फिर भी परमाणु हम क्या यार, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आते हो, क्या खाते हो, ये समझ में नहीं आता। इनके हवा पानी में कुछ प्रॉब्लम है कुछ? हाँ रहने वाले तो पाकिस्तानी हो मैं जानता हूं, मगर फिर भी यार तुम्हारी सरकार जो है, मुझे ताजुब है तुम लोग सड़कों पे नहीं आए हो अब तक। मुझे ताजुब है इस बात का कि तुम लोगों ने बगावत नहीं की जबरदस्त तरीके से। वहां के जो गरीब आवाम है बेचारे वो मरे जाएंगे ना, वो ये बात नहीं उठा रहे। उनको मिलिट्री के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ ये आवाज उठानी चाहिए। और पाकिस्तानी खुद, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक और चैनल पे था अभी कुछ टाइम पहले, वहां पे पाकिस्तानी जेंटलमैन बोल रहे हैं, इंसान बोल रहे हैं। मेजर शाह, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। बड़ी खबर यह है कि हमले के बाद अफरा तफरी है पाकिस्तान में इस वक्त मची हुई। पाकिस्तानी मस्जिदों से अब अनाउंसमेंट हो रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अपने घरों को लॉक कर निकलने की घोषणा वहां पर की जा रही है। यानी कि मस्जिद से लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों से आप लोग निकल जाइए, और मस्जिदों के बाहर जैसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं, उन लाउड स्पीकरों के जरिए अनाउंसमेंट हो जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों को ताला बंद करो और अपने अपने घरों से निकल जाओ। तो मैं वही डर की बात कर रहा था, जो डर और दहशत है पाकिस्तान में इस अटैक के बाद कि भारत और अटैक कर सकता है और हमले कर सकता है। लेकिन यह भी समझना होगा पाकिस्तान को, अगर इस तरह की हरकत की, जैसा कि अभी JF-17 भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का, ये भारत की वायु सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। कश्मीर में पंपोर के पास इसको मार गिराया है भारत ने। तो इस तरह की हरकतें अगर करेगा पाकिस्तान, रिटेलिएशन का अगर ख्वाब भी उसके मन में आया, तो फिर इसी तरह से और बड़े अटैक्स होंगे। ये समझ लेना होगा पाकिस्तान को, उसको समझना होगा कि ये अटैक पहलगाम हमले का जवाब थे। आतंक छोड़ो, वरना इसी तरीके से आतंक पर हमले होते रहेंगे, आतंक पर अटैक्स करेंगे और पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देंगे। अगर पाकिस्तान का रिटेलिएशन बढ़ता है तो फिर मेजर मोहम्मद अली शाह, ये जो कोशिश की गई है JF-17 के जरिए भारतीय वायु सीमा में घुसने की, पाकिस्तान का JF-17, ये समझना होगा कि अगर इस तरह की हरकत करेगा इस सिचुएशन में पाकिस्तान, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अपने ही सैनिकों को मरवाएंगे। इनको यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इज चीप, इनको परवाह नहीं है। इनके जो सिपाही हैं, इनके सैनिक हैं, वो कैसे इनको मारे हैं। इनका जहाज हमने मार गिराया, इनके टारगेट्स को घर के अंदर घुस के नष्ट किया, इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को। और एक पाकिस्तानी जेंटलमैन था, उसका वो वीडियो में देखा था, वो कह रहा था कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे में 4 मिसाइल तो हिट हुए हैं, कंफर्म है ये इनपुट, ये इंफॉर्मेशन। वो उसके एक अलग चैनल पे था, मैं कुछ टाइम पहले, वो बता रहा था ये बात। तो इस तरीके से वहां पे जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे लोग, ये देखिए ये वीडियो की बात कर रहा था मैं, ये जा रहे हैं वीडियो पे, ये मोटरसाइकिल पे, भाम। एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खौफ का माहौल है। लाहौर हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद। तो डर और दहशत क्या है? सियालकोट के एयरपोर्ट, उसे भी बंद कर दिया गया है। सियालकोट आप समझ लीजिए बिल्कुल भारत के जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल बहुत पास है सियालकोट, वहां भी अब हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। तो लाहौर और सियालकोट के 2 हवाई अड्डे हैं जिन्हें बंद किया गया है भारत की एयर स्ट्राइक के बाद। तो भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, जो आतंक के अड्डों पर अटैक किया है, उसके बाद से पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है और अब खुद को बचाने में जो है वो पाकिस्तानी जुटे हुए हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ा है भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में। लेह लद्दाख का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। एहतियाती तौर पर भारत की ओर से यह कदम उठाया गया है। आम लोगों के लिए फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और लेह लद्दाख एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, इस तरह की हरकत करता है, तो कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए एहतियाती तौर पर भारत की ओर से कदम उठाया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और
लेह लद्दाख के एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम पब्लिक के लिए उसको ऑपरेशनल नहीं रखा गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो पाकिस्तान